हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का बिहार सिलावई एमडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी शानदार ढंग से कर रहे होंगे भाई। और प्यारे बच्चों, आपको पता है कि बिहार के अंदर बजट आ चुका है। बजट जारी होने के बाद इंसान के लिए संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो आपके मन में भी संभावनाएं होंगी और संभावना का होना जरूरी भी है, क्योंकि बिहार बजट में जो वादे सरकार ने किए हैं हर वर्ष की तरह इस बार भी शानदार वादे हैं। क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम विद्यार्थी हैं, और शिक्षक और विद्यार्थी होने के नाते हमारा और आपका कर्तव्य यह है कि हम सरकार की जो नीतियां हैं उनको मानेंगे भी, और सरकार ने जो कहा है उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा। क्योंकि भाई शिक्षक को क्या करना है, सरकार की नीतियों को देख करके समझ करके विद्यार्थियों को निर्देशित करना है और पढ़ाना है। और हम भी उसी पर डिपेंड हैं और आप भी उसी पर डिपेंड है भाई। सरकार ने बजट में क्या कहा है पहले तो ये देख लीजिए भाई। सरकार ने जो बजट में कहा है अगर उसकी बात कर लें तो आपको यहां पर एक चीज देखने को जरूर मिल रही होगी कि भाई ये देखो, ये क्या कहा गया है कि माह अप्रैल 2025 से अब तक राज्याधीन विभिन्न पदों पर सेवाओं में नियुक्त हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को 19,213, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 37,076, बिहार तकनीकी सेवा आयोग को 47,098 और बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को 2718, बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग को 2212 और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को 2843, केंद्रीय चयन परिषद 30,815, कुल 1,41,975 पदों की अधिसूचना जारी हुई है। मतलब सरकार ने बजट में यह कहा है कि भाई हमको कितने पदों के लिए, हमको टोटल जो पद हैं वो है 1,41,975। इन पदों की हमको क्या जारी हुई है, अधियाचना जारी हुई है। मतलब इतने पद खाली हैं और ये पद भरे जाने हैं। मैं आपको बता दूं कि यहीं पर आपको एक चीज देखने को और मिल रही होगी। यहां पर मैंने आपको बताया था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, अगर आप लोग यहां पर देखोगे तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग में कितने पदों की बात करी गई है, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो आप लोग देखोगे 37,076 पद आपके लिए यहां पर खाली हैं बिहार एसएससी में, है ना। बिहार एसएससी में कितने पद खाली हैं, तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की बात करें तो 37,076 पद हमको खाली देखने को मिल रहे हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लें तो इंटर लेवल है ना, CGL 4 और कार्यालय परिचारी, ये जो है बड़ी वैकेंसियां आपको यहां पर देखने को मिल रही है ना। ठीक है, तो ये आपको यहां पर देखने को मिल रहा होगा बिहार एसएससी के अंतर्गत लगभग कितनी वैकेंसियां हैं, तो 37,076 पद जो है ये अधियाचना मिली है सरकार को कि भाई इतने पद जो है हमें बिहार एसएससी में कराने हैं। और यहां पर भी आप देख लीजिए सरकार ने जो वादे किए हैं उसने सरकार ने ये कहा है कि गृह विभाग के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न पदों 37,931 नियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है और 26,859 पदों पर नियुक्ति क्रियाधीन है। आगामी वर्ष में हमें 25,134 पदों पर नियुक्ति करनी है। मतलब कहने का यह हुआ कि सरकार ने बजट में नौकरी की बात कही है। सरकार ने बजट में किसकी, भाई सरकार ने बजट में आगे क्या करना है, क्या प्रोसेस है हमारा, इसके लिए हम आगे कैसे कार्य करेंगे इस पर चर्चा की है। तो सरकार ने अगर बजट में कोई बात कही है तो वो हो सकता है कि आपको उसका जल्द ही परिणाम भी देखने को मिले। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी वैकेंसी है, सबसे बड़ी वैकेंसी कौन सी है, बिहार एसएससी इंटर लेवल की है। और इंटर लेवल के जो फॉर्म है वो 16 फरवरी तक भरे जाएंगे और संख्या लगभग 24,000 से ज्यादा हो गई है। 24,000 से ज्यादा जो है यहां पर पद हो गए हैं। अब इनके फॉर्म कब तक, 16 फरवरी की है, 16 फरवरी की यहां पर लास्ट डेट है। 16 फरवरी तक ये पद भरे जाने हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न पहले भी था और आज भी है कि इसका एग्जाम कब होगा। क्या ये फॉर्म ही भरवाते रहेंगे, क्या एग्जाम भी ये लेने वाले हैं। तो एक चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी भाई कि अभी आपने देखा होगा गुप्त तरीके से जो कैलेंडर जारी हो रहा था या गुप्त तरीके से जो चीजें जारी हो रही थी बिहार एसएससी की, एक नोटिफिकेशन सबने किया, सबने इवेंट किया, उस पर मैंने भी इवेंट किया था, सत्यम सर ने भी कहा था भाई। उसमें यह देखा गया था कि जनवरी और फरवरी में एग्जाम होने वाला था बिहार एसएससी में इंटर लेवल का। लेकिन अभी तो होने वाला ये है नहीं, क्योंकि जनवरी निकल गई, फरवरी चल रही है, क्योंकि बिहार एसएससी ने इसकी डेट भी बढ़ाई फॉर्म भरने की। लेकिन अभी ऐसा जानने को मिल रहा है कि इसका जो एग्जाम होगा वो अप्रैल के बाद, अप्रैल मई जून में कभी भी एग्जाम हो सकता है भैया।
अप्रैल मई जून में कभी भी आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के तैयारी करिए भाई। अप्रैल मई जून में कभी भी एग्जाम कराया जा सकता है, ये आपको यहां पर देख लेना पड़ेगा, है ना। अप्रैल में, मई में और जून में, अप्रैल में, मई में और जून में कभी भी जो है एग्जाम जो है कराया जा सकता है। इस बात को भी आपको बेहतर तरीके से यहां जान लेना है भाई। अब ये जो एग्जाम होता है इसका पैटर्न क्या है, तो पैटर्न आपको पता होगा। बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात कर लें तो इसमें प्रीलिम्स होता है और इसमें मेंस होता है। प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है। सिंपल सा एक तरीका है। यहां पर प्रीलिम्स की बात करेंगे 150 क्वेश्चन 600 मार्क्स के आते हैं। मतलब एक क्वेश्चन की बात करेंगे मेरे भाई तो वो कितने मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आपको यहां पर देखने को भैया मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देख लीजिएगा, 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 50 क्वेश्चन जीके जीएस के आते हैं। अब जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, करंट, ये सब आपको देखने को मिलेगा बिहार जीके। साइंस के 25 प्रश्न आते हैं भैया, यहाँ मैथ के 25 प्रश्न आते हैं। मतलब ओवरऑल बात करेंगे तो 150 क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। वहीं आप लोग यहां देख रहे होंगे कि सर इसका जो मेंस होता है ना, उसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट में हिंदी आती है और पेपर जो सेकंड होता है वो प्रीलिम्स की तरह होता है। पेपर सेकंड प्रीलिम्स की तरह होता है, बाकी फर्स्ट पेपर में हिंदी आती है और हिंदी यहां पर क्वालिफाइंग है। हिंदी कैसी है भैया, यहां पर हिंदी जो होती है बेटा वो क्वालिफाइंग होती है। मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, 30% मार्क्स ला करके इसको क्वालिफाई कर देना है। मुख्य परीक्षा में इसका कोई नंबर जुड़ेगा नहीं, कोई इसका रोल नहीं है। मुख्य परीक्षा में इसका कोई रोल नहीं है, कोई नंबर नहीं जुड़ता है। तो आपका जो मोस्टली एग्जाम क्वालिफाई आपको करना है वो किस बेस पे, वो जीके जीएस का जो जीएस का पेपर होता है उसी के बेस पे करना है। उसको सामान्य अध्ययन के पेपर के नाम से ही हम जानते हैं। याद रखिएगा इसमें भी जीएस का और साइंस का अहम रोल है। 75 क्वेश्चन टोटल से मिलाकर के आते हैं। बाकी आपके रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, मैथ का बहुत कम सेगमेंट है 25 क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैथ वाले विद्यार्थी मेरिट में मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी मैथ में अपनी सही तैयारी कर लेता है उसका सिलेक्शन की संभावना थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो जीएस के लिए हम पढ़ा ही रहे हैं, आपको रीजनिंग प्रॉपर पढ़ाई जाएगी, साइंस पढ़ाई जा रही है, मैथमेटिक्स अभी हमारे पास नहीं चल रहा है। जल्दी आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगा। अगर आपने मैथ भी अच्छा कर लिया तो आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आप लोग कर ले जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी क्लासेस होती हैं। हमारी जो क्लासेस होती हैं उनका टाइम टेबल देख लो भैया। क्लास का जो टाइम टेबल है वो क्या है, टाइम टेबल जो है वो क्या है। तो यहां पर हम देखेंगे कि 12 PM दोपहर में 12 बजे रहमान सर की क्लास होती है भाई। रहमान सर की क्लास 12 बजे होती है और ये साइंस के लिए है ना, ये साइंस के लिए होती है। वहीं 3 बजे मेरी क्लास होती है। आप लोग जानते हैं मेरा नाम शैलेंद्र सर है, आप जानते तो होंगे ही भाई, है ना। तो 3 बजे क्लास होती है ये जीके जीएस की, 3 बजे क्लास होती है जीके जीएस की और ये क्लास मैं स्वयं ही ले रहा हूं। तो जीके जैसी क्लास आप लोग यहां से मुझसे पढ़ सकते हैं। इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूं कि साइंस और जीके की भी क्लास चल रही हैं, जल्द ही और भी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इन क्वेश्चन, ये दोनों क्लासेस को अभी से आप करते चलिए। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपके पेपर जो है, आपके पेपर में क्वेश्चन जो है यहीं से आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सर इसको लेकर कोई हमारा बैच भी है क्या जहां से तैयारी अच्छी कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा इस समय बैच चल रहे हैं। जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए जो बैच है वो मात्र 499 में है। आप लोग हमारे एप्लीकेशन एमडी क्लासेस ऑफिशियल से, ये हमारा एप्लीकेशन है एमडी क्लासेस ऑफिशियल, यहां से जाकर परचेज कर सकते हैं, है ना। ये प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो प्ले स्टोर पर जाइएगा और आप लोग सर्च करेंगे एमडी क्लासेस ऑफिशियल तो दिख जाएगा, है ना। मोबाइल नंबर इसको इंस्टॉल करना है और मोबाइल नंबर और नाम डाल के रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद बिहार से ला कैटेगरी जो रहेगी इसको आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद पेड कोर्स में जाकर ये पेड परचेस कर सकते हैं। बाकी बच्चों ये कोई भी क्वेरी हो, आपको किसी प्रकार की क्वेरी हो तो ये हमारा नंबर दे रखा है, इस नंबर पे जाकर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी नीचे भी नंबर चल रहा होगा, वहां से कॉल करके आप लोग कोई भी क्वेरी है तो उसको आप वहां से रिजॉल्व करा सकते हैं। बाकी क्लासेस का ध्यान रखिएगा, मेरी जो क्लास होती है वो 3 बजे होती है रेगुलर बेसिस पर, उसमें जरूर जुड़ जाइएगा भाई। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे क्लास में 3 बजे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।